अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बीफ पुलाव की रेसिपी आपको दूंगी। प्याज मेरी हल्की गुलाबी होना शुरू हो गई है और साथ में ही यखनी भी मेरी रेडी हो गई है। तो इसको मैं अलहदा छान लूँगी, यखनी को और बोटियों को अलहदा कर लूँगी। और प्याज मेरे सुर्ख हो गए तो इसमें थोड़ी सी यखनी डाल के मैंने प्याज को भून लिया है। थोड़ी सी यखनी आपने डालनी है। यखनी डाल के मैंने भून लिया है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना और इसको भूनना है आपने अच्छे से। 1-2 मिनट तक तो भूनना है आपने ताकि इसका अच्छा सा अरोमा आ जाए। इसके बाद फिर जो मैंने बोटियां अलग कर ली थी वो मैं ऐड कर दूंगी इसमें। बोटियां डाल के हमने इसको लहसुन अदरक और अदरक के पेस्ट और प्याज के साथ इसको अच्छे से भूनना है मैंने। इसकी भुनाई हो जाएगी। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया है। ये चावल पे डिपेंड करता है कि कितना नमक होना चाहिए। मैं यहाँ पे 1 kg राइस ले रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने 3 चम्मच डाले और 2 चम्मच मैंने सूखा पिसा हुआ धनिया डाला है। 1 टीस्पून मैंने दड़फल मिर्च जो होती है, दड़ा मिर्च भी इसको कहते हैं, वो डाली है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है पिसा हुआ। 1 चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाल दिया है। सौंफ डालने से बड़ा मज़ेदार पुलाव का टेस्ट आता है, तो इसीलिए मैंने सौंफ भी डाल दी है। और 1 टीस्पून मैंने काली पिसी हुई मिर्च डाली है। अब इसको मैं अच्छी से भून लूँगी थोड़ी सी यखनी डाल के, ताकि मसाले जल ना जाए मेरे। थोड़ी सी यखनी डालूँगी और साथ ही इसकी अच्छी से भुनाई करूँगी। सारे मसालों को अच्छे से भून लूँगी गोश्त के साथ। बीफ पुलाव के लिए मैंने 1.5 किलो बीफ ले लिया है। 4-5 इसमें जवे मैंने लहसुन के डाल दिए हैं। 1 बड़ी प्याज मैंने डाल दिया है काट के। और मिक्स गरम मसाला जिसमें दालचीनी, काली मिर्च और ज़ीरा वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं मिक्स गरम मसाला में, वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। एक बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है जिसमें मैं पुलाव बनाऊँगी। उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल के इसको गर्म कर लूँगी। 1 बड़ी प्याज ले लिया मैंने, इसको मैंने स्लाइस में लंबा लंबा काट लिया है। और मिक्स गरम मसाला जिसमें तेज़पात, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और जायफल है। और इसको मैंने गरम ऑयल हो गया था तो इसमें ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं और इसको मैं अच्छी तरह सुनहरा कर लूँगी। बीफ को मैंने चढ़ा दिया कुकर में और उसकी यखनी मैं तैयार कर लूँगी। 20 मिनट मैंने उसको यखनी बनने के लिए छोड़ दिया है, 20 मिनट के लिए। तो अब ये रेडी होता है तो फिर मैं अगला प्रोसीजर आपको बताती हूँ। सारा मसाले और गोश्त भुनने के बाद मैंने इसमें 1 किलो राइस जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये मैंने कायनात राइस लिए। पुलाव पकाते हुए चावल की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें, अदरवाइज़ आपका पुलाव अच्छा नहीं बनेगा। चावल अच्छा होगा तो आपका पुलाव भी बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद चावल ऐड करने के बाद मैंने इसमें यखनी डाल दी है। और यखनी का वही हिसाब है जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने चावल पहले से भिगो लिए हैं तो कम से कम उंगली की एक पोर आपकी नीचे होने चाहिए चावल यखनी से। तो यहाँ पे मैं यही चेक करी थी, तो मेरे चावल बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब मैं इसको ढक दूँगी पकने। जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए और थोड़ा थोड़ा सा बीच में भी पानी हो तो आपने चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको दम पे लगा देना है। इस स्टेज पे मैं इसको दम पे लगाऊंगी और इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल दूंगी। इस स्टेज पे हरी मिर्च डालें तो इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। अभी थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा और खुश्क हो जाए फिर मैं इसको दम पे लगा देती हूँ। 20 मिनट इसको दम लगाना है।
20 منٹ کے لیے اس کو اب میں نے دم پہ لگا دیا، پانی خشک ہو گیا۔ اللہ کی رحمت اور برکت، ماشاءاللہ ہمارا پلاؤ بہت مزیدار اور خوبصورت ریڈی ہو چکا ہے۔ آپ رائتہ بنائیں اور ساتھ میں کوئی بھی سالن بنا کے اس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں، آپ خالی بھی کھا سکتے ہیں اسے۔ میں نے رائتہ بھی بنایا، ساتھ آلو گوشت کا سالن بنایا، تو بہت مزیدار تھا، بہت مزیدار۔ تو دیکھیں جی، پلاؤ میرا بالکل ریڈی ہو چکا ہے کھانے کے لیے۔ آپ کو بھی میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز ٹرائی کیجئے گا، اور میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ تو آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔